आज की कहानी एक ऐप की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत की 77 लाख से ज्यादा जिंदगियों की कहानी है जो दिन रात ऐप्स पर लॉगिन रहकर हमारी जिंदगी कन्वीनियंट बनाते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में करीब 77 लाख गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर थे और ये संख्या 2030 तक 2.35 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसी बढ़ती हुई गिग इकोनॉमी के बीच डिलीवरी वर्कर्स यूनियन ने साल के सबसे ज्यादा बिजी वाले दिन यानी कि न्यू ईयर ईव पर नेशनल वाइड हड़ताल बुला दी है। उनका सीधा आरोप है कि प्लेटफॉर्म कंपनियां बातचीत की बजाय धमकी, आईडी ब्लॉक और एल्गोरिदम जैसी सजा दे रही हैं और वर्कर्स कह रहे हैं वी आर नॉट स्लेव्स ऑफ एल्गोरिदम। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक हिमांशु बताते हैं ये मेरा आज का 28वां ऑर्डर है, 15 घंटे होने वाले हैं और अभी सिर्फ 762 रुपए ही कमाए हुए हैं। अब घर जा रहा हूँ, काम नहीं करना है। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है बल्कि ब्लिंकिट के 19 साल के डिलीवरी पार्टनर हिमांशु थपलियाल का रियल वीडियो है जो उन्होंने 19 सितंबर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक हिमांशु ने 5 महीने ब्लिंकिट में काम किया। उनका वीडियो 75 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उनका जिक्र भी किया। इसी एक वीडियो ने लोगों को दिखा दिया कि 28 डिलीवरी, 15 घंटे की ड्यूटी और सिर्फ 762 रुपए। ये है भारत की क्विक कॉमर्स रियलिटी। उसी वीडियो को कई नेशनल मीडिया ने भी कवर किया और ब्लिंकिट के पे स्ट्रक्चर पर सवाल उठे। हिमांशु आगे बताते हैं कि पहले 5 किलोमीटर तक के ऑर्डर पर करीब 80 रुपए मिलते थे, फिर इसे घटाकर 50 रुपए कर दिया गया। ऊपर से वो डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल किराए पर लेते थे जिसके लिए रोज 200 या 250 रुपए देना पड़ता था, यानी जितना ज्यादा ऑर्डर करोगे उतना ज्यादा गाड़ी, पेट्रोल, टाइम और थकान। लेकिन आखिर में हाथ में बचते कितने पैसे थे ये कोई नहीं बताता। इसी रिपोर्ट में हिमांशु आगे कहते हैं कि कंपनी एड्स में दिखाती है एक हफ्ते में इतनी कमाई हो जाएगी, लेकिन ये नहीं बताती कि कितने घंटे लॉग इन रहना पड़ेगा, कितने घंटे सड़क पर घूमना होगा और इंसेंटिव पाने के लिए आपको प्रैक्टिकली बिना ब्रेक के काम करना होगा। इसके अलावा 56 साल के सुरेंद्र भी अपनी कहानी बताते हैं और 2.5 साल से जोमेटो के लिए काम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि 2 किलोमीटर तक के ऑर्डर के लिए सिर्फ 20 रुपए मिलते हैं, ऊपर से डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, लेकिन कंपनी से कोई सुविधा नहीं है। अगर ट्रैफिक में फंस जाओ, एड्रेस कॉम्प्लिकेटेड हो या बिल्डिंग में लिफ्ट ना हो, डिले हो जाए तो रेटिंग गिरा दी जाती है। कई बार आईडी तक बंद कर देते हैं। सुरेंद्र के पास दुर्घटना बीमा सिर्फ 1 लाख रुपए तक था। उनका एक्सीडेंट हुआ और कंपनी ने उन्हें 1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन बाकी 75,000 रुपए उन्हें खुद देने पड़े। इसके लिए उन्होंने कर्ज लिया और आज भी वो इसकी किश्तें चुका रहे हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि रेट फिक्स्ड होना चाहिए, प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए और रिटायरमेंट पर पेंशन मिलनी चाहिए, वरना ये काम सिक्योरिटी जॉब ही बना रहेगा। इस पेशे में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शादरा की नेहा, जो उनका एक बदला हुआ नाम है, 1.5 साल से स्विगी के लिए काम कर रही हैं। वो कहते हैं कि एक ऑर्डर पर सिर्फ 15 रुपए मिलते हैं और 15-16 घंटे काम करने के बाद भी कुल कमाई 700 से 800 के आसपास रहती है। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो रिप्लाई मिलता है कि आप ही तेज चला रही होंगी। नेहा बताती हैं कि इस काम में महिलाओं के लिए अलग तरह की दिक्कतें हैं। बाहर वॉशरूम नहीं मिलते हैं, पीरियड्स के वक्त में ज्यादा देर बाहर रहना मुश्किल हो जाता है, मजबूरी में छुट्टी लेनी पड़ती है तो उस दिन की कमाई 0 रहती है। ऊपर से कई बार बिल्डिंग में कस्टमर नीचे तक नहीं आते, भारी सामान लेकर ऊपर जाना पड़ता है, मना करो तो शिकायत कर देते हैं और कंपनी 2 दिन के लिए आईडी ब्लॉक कर देती है। नेहा की डिमांड सिंपल है, हमें सैलरी पर रखा जाए, सिर्फ इंसेंटिव पर नहीं, और सरकार को इसके लिए रूल्स बनाने चाहिए। वहीं डिलीवरी पार्टनर अमित बताते हैं कि वो सुबह 10 बजे आईडी लॉगिन करते हैं और रात 11 बजे तक काम करते हैं। अगर किसी को 1000 रुपए कमाना हो तो 14-15 घंटे जॉब करनी पड़ती है। शुरुआत में कंपनियां अच्छा पैसा देती थी, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं रहे हैं। घर चलाना
बिगेस्ट अचीवमेंट बन गया है। अमित साफ कहते हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी का सिस्टम खत्म होना चाहिए। अगर टाइम से डिलीवरी ना हो पाए तो रेटिंग गिरा दी जाती है। इसके बाद ऑर्डर कम आने लगते हैं। अब डेटा पे एक नजर डाल लेते हैं जिससे ये साफ हो जाए कि ये स्टोरी आइसोलेटेड स्टोरियां नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और IFAT की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि प्रिजन्स ऑन व्हील के मुताबिक 8 शहरों में 10,000 से ज्यादा ऐप बेस्ड ड्राइवर्स और डिलीवरी वर्कर से बात की गई। इसमें पाया गया कि 31% ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर 14 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और लगभग 83% ड्राइवर रोज 10 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर रहते हैं। कई वर्कर हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं लेते और कई लोगों की दिन भर की नेट बचत सिर्फ 500 या उससे कम रहती है। रिपोर्ट में यह भी दिखा है कि लगभग 62% दलित और 60% आदिवासी ड्राइवर 14 घंटे से ज्यादा काम करने पर मजबूर हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पर ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर और कर्ज है, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गिग इकोनॉमी में लैंग्वेज भी एक तरह की पॉलिटिक्स है। कंपनियां डिलीवरी बॉय या राइडर को कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय नहीं कहती हैं, उन्हें पार्टनर कहती हैं। सुनने में ये सम्मानजनक लगता है, लेकिन इसके पीछे बड़ा फर्क छुपा हुआ है जिसे आपका समझना बेहद जरूरी है। एम्प्लॉय होंगे तो मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा, PF देना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी, पेड लीव्स, पेंशन्स जैसे राइट की बात उठेगी। पार्टनर कहोगे तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट और इंसेंटिव पर शिफ्ट हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट और बाद में PIB के बयान के मुताबिक 2020-21 में 7.7 मिलियन यानी कि 77 लाख गिग प्लेटफॉर्म वर्कर थे और सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में पहली बार गिग वर्कर की डेफिनेशन जरूर दी है, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी ज्यादातर वर्कर को बेसिक प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है। जैसे गिग वर्कर एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स कहते हैं, जब तक इन्हें वर्कर एम्प्लॉय का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक कानून पूरी तरह इनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। अब आते हैं स्ट्राइक पर। 25 दिसंबर को क्रिसमस ईव के दिन लगभग 40,000 गिग वर्कर ने नेशनल वाइड फ्लैश स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से कई शहरों में 50 से 60% तक डिलीवरीज डिस्टर्ब हुई। इसके बावजूद यूनियन का आरोप है कि कंपनियों ने बातचीत की जगह ID ब्लॉकिंग, पुलिस प्रेशराइजिंग और एल्गोरिदम पनिशमेंट का रास्ता चुना है। अब 31 दिसंबर साल की सबसे बिजी डिलीवरी नाइट पर फिर से हड़ताल बुलाई गई है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन का कहना है कि 1.7 लाख से ज्यादा ऐप बेस्ड वर्कर ने पार्टिसिपेशन कंफर्म किया है और उनका साफ संदेश है, डिलीवरी वर्कर आर नॉट स्लेव ऑफ एल्गोरिदम्स। यूनियन का आरोप है कि क्रिसमस स्ट्राइक के बाद भी कंपनियों ने पे आउट रोल बैक नहीं किया है, ना ही वर्कर से कोई सीधी बातचीत की है, बल्कि दूसरी तरफ उन्हें एक्स्ट्रा इंटेंसिव थर्ड पार्टी एजेंसी और इंसेंटिव IDs रीएक्टिवेट करके हड़ताल तोड़ने की कोशिश की। साथ ही प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रिटी बैग्ड एक्ट चलते रहे, जो वर्कर के मुताबिक ग्राउंड की रियलिटी को ग्लॉसी कैंपेन से ढकने की कोशिश है। दूसरी तरफ कुछ कंपनियां न्यू ईयर ईव पर पे आउट बढ़ाने की बात भी कर रही हैं, लेकिन वर्कर्स का कहना है कि एक रात के इंसेंटिव से साल भर का एक्सप्लॉयटेशन जस्टिफाई नहीं हो जाता है। इस पूरी बहस में सोशल मीडिया का रोल काफी ज्यादा अहम रहा है। पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने लोगों से अपील की है कि वो एक दिन के लिए सभी बड़ी डिलीवरी और गिग एप्स जैसे स्विगी, जोमैटो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का बॉयकॉट करें ताकि प्रोटेस्टिंग वर्कर को पब्लिक सपोर्ट मिल सके। उनके वीडियो और पोस्ट से साफ मैसेज था, बॉयकॉट दीज ऐप फॉर वन डे, स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद गिग वर्कर। ये कॉल सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर पर नहीं बल्कि इस बात पर सवाल है कि हमारी सुविधा की स्पीड किस कीमत पर आ रही है, किसी और की हेल्थ, सेफ्टी और डिग्निटी की कीमत पर।
आखिर में सवाल सिंपल है लेकिन भारी है। जब हम रात को 10 मिनट में चिप्स, कोक या आइसक्रीम आने पर खुश होते हैं तो क्या हमें ये याद रहता है कि शायद किसी ने 12 से 15 घंटे काम करके भी अपने घर सिर्फ 700 से 800 रुपए ले जाए होंगे। किसी की पीठ और घुटने दर्द से टूट रहे होंगे। किसी महिला वर्कर को रात में वॉशरूम ना मिलने से परेशान होना पड़ा होगा, या कोई 19 साल का लड़का जैसे कि हिमांशु 28 डिलीवरी के बाद भी बोल रहा होगा कि मैं घर जा रहा हूं, अब काम नहीं करना है। गिग वर्कर की स्ट्राइक सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, ये इस बात पर सवाल है कि भारत की नई डिजिटल इकोनॉमी किस तरह से लेबर मॉडल पर खड़ी होगी, एक्सप्लॉयटेशन वाला या डिग्निटी वाला। अगर हम कंज्यूमर के तौर पर, वोटर के तौर पर और इंसान के तौर पर इस सवाल को सीरियसली लेते हैं, तभी ये लड़ाई किसी मीनिंगफुल चेंज की तरफ जा सकती है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें बताएं। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।